अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज एक छोटा सा काम मैंने किया है, एक प्रॉब्लम आया था छोटा सा मुझे, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आए वो इसका ये हल निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरे लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो गया। अब मैंने डाटा निकालना था। अब मैंने सोचा क्या किया जाए, तो उसके लिए डाटा के लिए मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो मेरी इस हार्ड डिस्क से डाटा निकाल के मुझे कहीं और भेज दे। मतलब हार्ड डिस्क से मैं डाटा निकाल लूँ। अब उस हार्ड डिस्क को निकालने के लिए एक रास्ता तो ये था कि एक हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे लैपटॉप में डाली जाए और उस लैपटॉप में डाल के तो उसका डाटा निकाल लिया जाए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो मेरा लैपटॉप है, ये बेसिकली जो है ये इसके साथ टैब भी कनेक्टेड है, तो ये टैब के साथ ये लैपटॉप है। तो अब वो जो इसकी एक्सटेंडेड मेमोरी है वो इसके कीबोर्ड के नीचे थी और टैब के अंदर 32 GB का अलग से कार्ड था। तो टैब के अंदर जो विंडोज़ है वो टैब के अंदर हुई हुई थी और इस हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं था। अब यहाँ तो मैं अब इसको एक दफ़ा 2 घंटे 3 लगा के विंडोज़ करता और फिर ये डाटा जो है निकलता, उसके पार्टीशंस वगैरह करता, तो निकलना था इसका डाटा। मैंने फिर एक जुगाड़ लगाया। मोस्टली लोगों को पता है ये कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये अब हम काम कर रहे हैं। ये अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी हार्ड डिस्क। अब नज़र आ रहा होगा ये सारा। हार्ड डिस्क निकालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसके ये 2 नट हैं। डिफरेंट लैपटॉप्स के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं हार्ड डिस्क रखने के। तो इसके जो हैं वो ये 2 नट हमने खोले इसके। अब जब हमने नट खोले तो ये इसका केस भी खुल गया। अब ये जब केस खोल लेंगे तो आपने बड़े प्यार से और आराम से नट को साइड पे रखना है इसी केस के ऊपर, ताकि ये गिरे ना। ये जनाब इसकी हार्ड डिस्क है। इसलिए लाहिर का जो है लैपटॉप है, जो शहबाज शरीफ स्कीम के अंदर मिला था। तो इसके आगे मज़ीद आपको ये नट नज़र आएंगे। ये आपने काम करना बड़े एहतियात है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के नट लगे होते हैं। तो बाल का ये होता है कि वो यहाँ नट बंदे ने खोला नहीं होता, बंदा ज़ोर लगाता है फजूल, और जब वो ज़ोर फजूल लगाता है तो उसे होता ही है कि वो चीज़ टूट जाती है। जब वो चीज़ टूट जाती है तो उस काम से भी जाती है जो काम वो दे रही होती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नट जो है वो गौर से देखने हैं। थोड़ी बहुत ही आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप लोग ये काम बखूबी खुद घर में कर सकें। अदरवाइज़ अगर आप जाएंगे किसी कंप्यूटर वाले के पास तो आपसे 2000 1500 जितने में आप मानेंगे आपको मना लेगा, और आप 1500 2000 जो भी अमाउंट होगी वो देती जाएगी। अब इस लैपटॉप के अंदर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 4 नट्स लगे हुए हैं। ये इसके कवर के नीचे जो इसके हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही आप नट खोलेंगे तो आपने इसको बड़े प्यार से अगली तरफ करना है। तो ये आपको कनेक्शंस नजर आ रहे हैं। ये कनेक्शंस इसके उतर गए हैं क्योंकि ये इसके स्टक हुआ होता है। नट जो है वो उसने लगा के रखे होते हैं। अब जैसे आप निकालेंगे हार्ड डिस्क तो ये इस तरह की आपकी हार्ड डिस्क निकलेगी। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं। एक, दूसरे लैपटॉप में डालें। अगर इसके अंदर विंडोज़ है तो ये आपकी चल जाएगी, ये डाटा उसमें चल जाएगा। अगर इसके अंदर विंडोज़ नहीं है तो फिर उसके लिए आपको मैं एक हल जो है वो भी बताऊंगा। इसका हल क्या है, इसको हम रखते हैं साइड पे क्योंकि हमने इसके अंदर से हार्ड डिस्क निकाल लिया। तो ये हमारी है हार्ड डिस्क जो निकली है इसके अंदर से। इस तरह से आपने बड़े प्यार से और आराम से इसको साइड पे रख लेना। अच्छा, इसके लिए किया मैंने ये है कि ये एक, आप इसको यूएसबी कह लें, इसको कन्वर्टर कह लें, जो मर्जी कह लें, ये सुपर सपोर्टेड जो है 3 टेराबाइट का, 3 टेराबाइट तक ये सपोर्ट करता है। 2.5 इसका रिफ्रेश रेट है, यानी पर सेकंड 2.5 जो है ये MBs कन्वर्ट करेगा एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। ये HDD केस है, प्लग एंड प्ले केस है, और ये बड़ा स्टेबल है। एंड क्विक कैश स्टोरेज सिस्टम सोल्यूशन, लार्ज स्टोरेज सपोर्ट, नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, यानी इसको एक्सटर्नल पावर की रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं होती। इसका मॉडल नंबर है BETS254। ब्लैक, सिल्वर, रेड, जिस कलर में आपको अवेलेबल हो मिल जाता है। अब ये इस साइड पे इसके लिखा हुआ है कि USB 2.02 SATA, USB 2.02 IE। पीछे इसकी डिफरेंट जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं जिसके अंदर इसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई हैं। तो बेसिकली आपने जो चीज़ नोट करनी है वो आपने यही नोट करनी है कि ये आपने कन्वर्टर, इसको सिंपल आप कहते हैं, ये 3 टेराबाइट का सपोर्टेड 3 टेराबाइट है और HDD केस है। इसको हम अनबॉक्स करते हैं। जब हम इसको अनबॉक्स करेंगे देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। इसके अंदर से इस तरह का केस निकल आएगा। ये केस अगेन वही एक्सटर्नल जो है वो केस है, और ये USB 2 MB पर सेकंड। इसके अंदर से एक ये चीज़ निकली है, एक ये छोटा सा पेचकस निकला है, और इसके अंदर एक USB केबल है जो इसके साथ लगेगी। और उसके बाद इसको आपने गौर से देखना, ये छोटे छोटे 2 नट हैं, ये बड़े काम के हैं, जो कि आपको आगे आगे मैं बताऊँगा कहाँ पे लगे। अब करना ये है कि हमने ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खुद से बनानी है। बहुत सारी मिलती भी हैं, वो भी ऐसी होती हैं, और आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो बनानी है। वो कैसे बनानी है मैं भी आपको तरीका बताता हूँ। अगेन ये देखिए, अब ये इसके अंदर नहीं जा रहा। इसके लिए आपने क्या करना है, बड़े गौर से आपने देखना है। ये इसके साइड पे, और ये जो मैं नट की बात कर रहा था ना, ये देखिए ये और नट लगे हुए हैं इसके अंदर। नट आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको नट को हम खोल लेते हैं साइडों से। ये एक,
2 3 और ये 4। अब ये देखें इसके ये साइड से इसके जो सपोर्टेड स्टैंड था ये उतर गया। अब आपने बड़े आराम से इनको साइड पे रख देना और इनको संभाल के रखना है, क्योंकि आपका लैपटॉप ठीक भी हो सकता है, कभी आपका मूड बन जाएगा जिसको ठीक ही कर लिया जाए। अब आप इन दो चीज़ों को देखें, ये वो कन्वर्टर है जो कन्वर्टर इस हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होगा और आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बन जाएगी। अब आप इसको एज ए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, अपना काम करने के बाद इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये साइड आपने देखनी है, ये साइड देखें, ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, और इसी तरह से ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है। आपने इसको इसके साथ बड़े प्यार से कनेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप जोर लगाएंगे तो ये टूट भी सकता है। तो आपने बड़े एंगल से इसको इसके साथ फंसाना है ताकि ये इसके साथ लग जाए। ये देखें, ये अब इसके साथ बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब आपने बड़े प्यार से इसको जब लगाया है तो उसी तरह से आपने आराम से इसको इसके अंदर डाल देना। जब आप इसके अंदर इसको डाल देंगे तो ये अब आपकी बिल्कुल देखें पैक हो गई है। अब आपको मैं बताऊंगा कि वो छोटे छोटे नट जो ये रखे हुए हैं इनका क्या काम है। ये छोटे से नट है, इनको आपने आराम से किसी ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे आपको नज़र आए, जैसे ये अब इस जगह पे ये नज़र आ रहे हैं नट आपको, क्योंकि अगर ये ब्लैक कपड़ा होगा तो ये नट आपके घूम जाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं लगेगा। कितने छोटे छोटे नट हैं, बिल्कुल सामने आपने रखना है। अब आप इस साइड पे देखें तो छोटे छोटे 2 होल्स नज़र आ रहे हैं, एक ये होल नज़र आ रहा है और एक ये होल नज़र आ रहा है। क्योंकि ये अंदर से फिक्स नहीं है, ये बाहर निकल सकता है, तो आपने एक नट इसका इस जगह पे लगा देना। उतनी ताकत लगानी है जितने से ये टाइट हो जाए, ये ना हो कि आप ज़्यादा टाइट करके अंदर से इसका कोई टूट जाए आपसे ये। ये बारीकी वाले काम होते हैं, मोस्टली लोगों ने किए नहीं होते, तो इसलिए इसके अंदर जल्दी नहीं मचानी। अब ये देखें, अब ये आपकी हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट हो गई है। इसको एक तो आपने उठा उठा के नीचे नहीं फेंकना, क्योंकि ये बड़ी नाजुक सी चीज़ है जो कि ख़राब हो सकती है। अब ये इसके साथ एक USB केबल भी आई हुई है। इस USB केबल को क्या करना है, आपने एक साइड से कनेक्ट कर देना इस साइड पे। ये देखें USB पोर्ट बनी हुई है, इस पोर्ट के अंदर आपने एक साइड से लगा देना। ये आपकी USB केबल इसके साथ कनेक्ट हो गई। अब आपने इसको दूसरा लैपटॉप के साथ लगा देना। अब हम इसको दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। अब आवाज़ आ गई होगी जैसे इस लैपटॉप के साथ हमने इसको कनेक्ट किया, तो ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं माई कंप्यूटर्स में जाके। आगे मेरा थोड़ा सा लंबा काम है, तो आपको बताने के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है कि मेरे साथ ये एक काम हुआ, तो मैंने कहा चूँकि एक नॉलेजफुल काम है तो आपके साथ भी काम शेयर किया जाए। उम्मीद है आप लोगों को इस काम से कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो मैसेज और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टेक्निकली ज़रूर मुझे बताइएगा, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।